हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में लव एम्बिशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी ये एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसे ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत होती है शुएन जब अपनी दीदी के दोस्त के अपार्टमेंट जाती है तो सुनती है कि उसकी दीदी और एक डिज़ाइनर लड़की बैठ कर बातें कर रहे होते हैं। बेचारी शुएन इतना पैसा डाल रही है पर कोई भी इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा। शाओलिन उससे तसल्ली देती है, अभी तो स्टार्ट किए हैं, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर शुएन को बुरा लग जाता है। फिर शुएन अपने बड़े बड़े रिच कॉन्टैक्ट के पास जाकर समझाती है कि अगर आप थोड़ा हाई लेवल में इन्वेस्ट करोगे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। एक रेस्टोरेंट में जाकर वो सबको समझाती है और उनके साथ ड्रिंक भी करना पड़ता है। थोड़ा ज़्यादा ही नशा चढ़ जाता है पर फिर भी वो सबको कंपनी देती है। फिर वो घर जा रही होती है और फ़ोन करके लोगों से इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछती है। मैडम, आप थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे क्या? वहीं पर हमारा होमिंग आ जाता है, कार पे बैठा होता और देखता है कि शुएन लड़खड़ाते हुए चल रही है। उसके हाथ में जो लैपटॉप था वो नीचे गिर जाता है, उसे उठाती है। तभी होमिंग कार से निकल जाता है और शुएन की हेल्प भी करना चाहता है बट वो नहीं कर पाता। होमिंग के दिमाग में आता है कि डिवोर्स हो चुका है, अब इससे ज़्यादा स्ट्रेंजर बने रहना ही बेटर है, इसलिए वो उसके पीछे फॉलो नहीं करता, बस वही रुक जाता है। तभी वहाँ शाओलिन आ जाती है। वो होमिंग से पूछती है, आप यहाँ क्यों आए? होमिंग बोलता है, शुएन को देखने आया था। शाओलिन उससे कहती है, मैं इतने दिन चुप रही, आज मैं अपनी छोटी बहन के लिए बोल रही हूँ। चाहे उसने गलती की है पर तुम भी इतने मासूम नहीं हो, तुम्हारी वजह से ही वो इतनी परेशानी में है। अगर तुमने उसे थोड़ा प्यार से बात की होती तो ये सब नहीं होता। अब इसके बाद तुम्हें हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। होमिंग कहता है, मैं तो हेल्प करना ही आता हूँ, तुम्हारी बहन ही एक्सेप्ट नहीं करती। शाओलिन कहती, अगर नहीं करती तो छोड़ दो, और वहाँ से वो निकल जाती है। दूसरी तरफ शुएन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रही होती है। वहीं पर जैंगलिंग आता है और शुएन को देखता है। जैंगलिंग उसके पास जाता है और कहता है, मिस शुएन। शुएन पलट कर कहती है, जैंगलिंग सर आप? वो कहता है, सर मत बोलो, बस जैंगलिंग कहना काफ़ी है। तुम यहाँ किस लिए आई हो? इन्वेस्टमेंट के लिए? शुएन कहती, अपने लिए आई हूँ। लिंग हैरान हो जाता है, अपने लिए मतलब? जो बातें लोग कह रहे हैं वो सब सच है? तुम और तुम्हारा हस्बैंड के बीच प्रॉब्लम है, शायद ये सब सही ही है। फिर वो उसके हाथ से फाइल खींच लेता है और खुद ही देखना स्टार्ट कर देता है। कहता है, तुम ये कैसे प्रमोट करोगी? शुएन कहती है, रील्स बनाकर। तब लिंग बोलता है, रील्स डाल के एडवर्टाइजमेंट करने वाली हो? तुम्हें चाइना के मार्केट वैल्यू के बारे में पता है? रोज़ कितने रील आते हैं मालूम है? रोज़ के रोज़ लगभग 80 लाख नए रील्स अपलोड होते हैं। उन 80 लाख रील्स में अगर तुम्हें अपना प्रोडक्ट अलग दिखाना है तो उसके लिए तुम्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। चाहे 80 लाख रील्स अपलोड होते हो, उनमें से एक्चुअली में जिनका पास हैवी फॉलोअर्स होते हैं वो बस 1000-2000 लोग ही होते हैं, और उन 2000 लोगों को क्रॉस करके आगे आना एक बड़ा प्रोसेस है। ये कितना मुश्किल है, समझ रही हो ना? इसलिए तुम्हें 4 चीज़ों पे फोकस करना होगा। कुछ भी बोरिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रेंड हर दिन बदलते रहता है। तुम्हें रोज़ नए आइडिया लाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट को बुरा नहीं कह रहा हूँ। शुएन तुरंत कहती है, नहीं नहीं, आप ऐसे मत सोचिए, आप तक किसी ने मुझे ऐसे नहीं समझाया था। अगर हो सके तो मुझे कुछ और बातें भी बता दीजिए। फिर लिंग बैठकर 4-5 पॉइंट समझाता है। शुएन पूछती है, अगर मैं आपसे इन्वेस्टमेंट मांगूँ तो आप इन्वेस्ट करोगे? लिंग तुरंत कहता है, नहीं, मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। शुएन हंसती है, हाँ ये भी सही है। फिर वो फाइल वापस ले लेती है। लिंक कहता है, पर तुम्हें मैं पहले से जानता हूँ, इसलिए एज अ फ्रेंड हेल्प करूँगा। मुझे एक अच्छा फोटोग्राफर पता है, सिर्फ हाईएस्ट क्वालिटी फ़ोटो के साथ ही प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा और अच्छे लोगों तक रीच करेगा। ये फोटोग्राफर मेरा कनेक्शन का है, इसलिए तुम्हें उसे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। शुएन हैरान हो जाती है और कहती है, थैंक यू सो मच। फिर लिंक उसे डायरेक्टली फ़ोन नंबर मांगता है तो शुएन दे देती है और लिंक थोड़ा स्माइल करता है। दूसरी तरफ होमिंग अपने रूम के अंदर पेंटिंग कर रहा
होता है, तभी उसका असिस्टेंट आता है, बोलता है आपने प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। होमिंग कहता है हाँ, पर अभी भी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, अभी भी मुझे साइड में ही रखा गया है, इसलिए मुझे एक नया प्लान सोचना होगा। असिस्टेंट कहता है एक फॉरेनर ब्रिंग्स फ्रांस से यहाँ चाइना आने वाले हैं, वो अपनी वाइफ के साथ वीकेंड यहाँ स्पेंड करेंगे, आप उनसे मिलकर प्रोजेक्ट के बारे में बात कीजिए। हॉमिंग सोचने लगा। उसके आने से पहले ही फ्रांस में एक एजेंट ब्रिंक्स से मिलने चला जाता है। वो आदमी इंग्लिश में थोड़ा अटकता है, तो ब्रिंक्स कहता है आप चाइनीज़ में बात करो, मेरी वाइफ चाइनीज़ है, मैं घर में हमेशा चाइनीज़ ही बोलता हूँ। वो आदमी बोलता है वाह बहुत अच्छा है। फिर दोनों बिजनेस की बात करना शुरू करते हैं। ब्रिंक्स कहता है तुम्हारे आइडिया के बारे में मैं सोचूंगा, अभी मैं वेकेशन के लिए चाइना आ रहा हूँ। तो वो एजेंट तुरंत बोलता है जिस दिन आप आएंगे मुझे बता दीजिए, मैं आपको गाइड करूँगा। तो ब्रिंक्स कहता है नहीं नहीं, मेरे सारे अरेंजमेंट हो चुके हैं, ये ट्रिप में कोई बिजनेस की बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी बीवी ने मना किया है। तो एजेंट बोलता ऐसा क्या, चलिए छोड़िए खाना खाते हैं। फिर इधर होमिंग का असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि ब्रिंक्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली है और उसकी वाइफ के लिए तो वो और भी ज़्यादा इमोशनल है। इधर शुएन अपने रूममेट के साथ फोटोशूट कर रही हो, वो भी लिंग के बताए बड़े फोटोग्राफर के स्टूडियो में चल रहा होता है। शुएन काम कर रही होती है, लिंग उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है। शुएन कहती है थैंक्स अ लॉट, देखिए आपने मुझे इतनी बड़ी हेल्प की है, इसलिए मैं आपको सारे प्लान्स बताती हूँ। फिर वो अपनी कोट निकालकर उसे ओढ़ा रहा होता है, पर शुएन ध्यान नहीं देती और उसे प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करती रहती है। लिंग उसे देखते हुए सोचता है जब एक लड़की किसी चीज़ से अट्रैक्ट नहीं होती, किसी बात में गिरती नहीं और हमेशा स्ट्रांग होती है, तब वो एक लड़की को और भी ज़्यादा चार्मिंग लगती है। लेकिन शुएन उसे इग्नोर करके सिर्फ काम पर फोकस करती है। फिर शुएन का फ़ोन बजता है, वो साइड में जाकर कॉल उठाती है। होमिंग होता है, वो कहता है तुम घर आ सकते हो 1 मिनट के लिए। शुएन कहती है मैं बिजी हूँ और कॉल कट कर देती है। शावलिन पूछती है कौन था, शुएन कहती है होमिंग था। फिर फ़ोन में एक और अर्जेंट मैसेज आता है, मुझे तुमसे अर्जेंट हेल्प चाहिए, तुम घर आ सकती हो। शावलिन कहती है तू जाने वाली है क्या? शुएन बोलती है हाँ, अगर इतनी ज़रूरी ना होता तो वो मुझे बुलाता ही नहीं, मैं जाकर देख कर आती हूँ। शावलिन बोलती है अगर कुछ प्रॉब्लम करे तो मुझे बता देना, मैं आकर उसे मार दूंगी। तब शुएन कहती है तुम हमेशा अच्छा सोचती हो। फिर दोनों घर के अंदर एंट्री कर होमिंग बैठता है और शुएन को बैठने बोलता है, वो नहीं बैठती। होमिंग कहता है तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें कई लोगों से इन्वेस्टमेंट मांगा है, मुझे पता है, अगर तुम मेरे लिए एक काम कर दो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो शुएन कहती है ठीक है। तो होमिंग एक फ़ाइल निकालता है और कहता है मुझे एक प्रोजेक्ट सिक्योर करना है। वो आदमी फैमिली को इम्पोर्टेंस देता है, इसलिए तुम्हें मेरी बीवी बनने का एक्ट करना होगा। अभी तक डिवोर्स फाइनलाइज नहीं हुआ, इसलिए टेक्निकली तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें ही उसे हैंडल करना पड़ेगा, क्या तुम तैयार हो? और वो कहता है इसके लिए तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, अगर प्रोजेक्ट मिल गया तो प्रॉफिट 100 करोड़ से भी ज़्यादा का होगा और मैं तुम्हें तुम्हारी बिजनेस के लिए 10 करोड़ दे दूंगा। तब शुएन कहती है ठीक है, अगर मुझे कुछ दिन तुम्हारी वाइफ बनकर एक्ट करना तो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए बस। होमिंग शौक में पूछता है बस 1 करोड़? शुएन कहती है हाँ, मुझे पार्टनरशिप नहीं चाहिए, ये मेरा पर्सनल बिजनेस है, मैं 1 करोड़ में मैनेज कर लूँगी, मुझे वही चाहिए, तुम्हें देना है या नहीं बताओ। तो होमिंग मान जाता है। अगले दिन होमिंग और शुएन बार्बी और केन जैसे ड्रेस पहनकर होटल में आते हैं। वहाँ ब्रिंक्स और उसकी वाइफ होटल में वेट कर रही होती है। तभी दोनों लवी डबी कपल जैसे बिहेव करते हैं। ब्रिंक्स और उसकी वाइफ उन्हें देखते हैं। ब्रिंक्स की वाइफ जाते जाते कहती है मुझे तो ट्यूबलाइट कपल पसंद है। फिर नेक्स्ट डे वो लोग ट्यूबलाइट कपल जैसे रेडी होकर सीधा लिफ्ट पे आ जाते हैं जहाँ ब्रिंक्स कपल भी होते हैं। ब्रिंक्स की वाइफ बोलती है वाह, इन दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल मूवी जैसी है, एकदम परफेक्ट। लिफ्ट से उतरते हैं ब्रिंक्स कपल अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। होमिंग और शुएन उनके पीछे होते हैं। रूम सर्विस वाला लड़का पूछता है आपका रूम नंबर क्या है? दोनों कहते हैं हम गलत जगह आ गए हैं। फिर वो दोनों जाने लगते हैं और कहते हैं ये भी प्लान फेल हो गया, नेक्स्ट प्लान। अगले दिन दोनों तीसरे क्लासिकल रूट ट्राई करते हैं। इस बार वो एक डिसेंट कपल की तरह ड्रेसअप करके आते हैं। ब्रिंक्स और उसकी वाइफ के पीछे ही रूम बुक कर लेते हैं। इस बार होमिंग और शुएन के पास अपना कार्ड होता है। अपने रूम में जाने के बाद होमिंग रूम सर्विस से कॉल करके कहता है रोमांटिक पैकेज भेजना, एक केक भेजना जिस पर आई लव यू लिखा हो और उसे हमारे बगल वाले रूम में डिलीवर करना। जब रोमांटिक पैकेज आता है तो ब्रिंक्स बोलता है मैंने तो केक ऑर्डर ही नहीं किया है। तभी उसकी वाइफ आती है और कहती है वाह क्या रोमांटिक सरप्राइज। ब्रिंक्स मुस्कुराता है और कहता है हाँ बिल्कुल तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था। वो केक अंदर ले जाता है। शुएन और होमिंग अपने रूम से झाँक कर सब देखते हैं। फिर वो ब्रिंक्स के डोर नॉक करते हैं। सॉरी गलत
रूम नंबर बोल दिया था। केक हमने ऑर्डर किया था। ब्रिंक्स की वाइफ उन्हें देखकर कहती, ओह सॉरी, मैं तो खाना शुरू कर चुकी हूँ। शिवन और होमिंग कहते, आप दोनों एंजॉय कीजिए, हम दूसरा ऑर्डर कर लेंगे। जब वो दोनों रूम से निकल रहे होते, होमिंग कहता है, आज इवनिंग कपल के लिए होटल में कुछ स्पेशल गेम्स हो रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। शिवन एग्री करती है। ब्रिंक्स कपल उन्हें देखकर कहते हैं, तो हम भी आज शाम वहां आएंगे। तो होमिंग और शिवन कहते हैं, ठीक है, रात में मिलते हैं। रात हो गई थी। होमिंग और शिवन एकदम अच्छे से रेडी होकर बाहर आए। फिर वो ब्रिंक्स और उनकी वाइफ से मिलते हैं और चारों बैठ जाते हैं। फिर कपल्स गेम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ब्रिंक्स और उसकी वाइफ गेम खेलने जाते हैं। इसी बीच शिवन और होमिंग लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। होमिंग कहता है, तुमने क्या इन्वेस्टर ढूंढ लिया है, इसलिए तुम्हें कम पैसे चाहिए? तो शिवन कहती है, हाँ। तो होमिंग पूछता है, कौन? तो शिवन उसे नहीं बताती। उसके बाद शिवन और होमिंग भी गेम खेलने जाते हैं। कंपटीशन शुरू होता है। दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पर देखे तो वो जीत जाएंगे, अगर नहीं देखे तो सामने रखा हुआ पानी स्पेल कर सकते हैं। तो होमिंग पूछता है, कौन तुम्हारा इन्वेस्टर है? शिवन सीरियस होकर कहती है, गेम में कॉन्सेंट्रेट करो। तो ये सुनकर होमिंग गेम को साइड रखता है, पानी लेकर शिवन पे स्पेल कर देता है। अब शिवन भी गेम को साइड करके नेक्स्ट मोमेंट ही बार बार पानी उठाकर होमिंग के ऊपर डाल देती है। फिर दोनों अपना चेहरा साफ कर डमशराज खेलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले होमिंग का टर्न आता है। उसमें शिवन थोड़ा बहुत गेस कर लेती है। फिर शिवन का टर्न आता है। शिवन जो भी एक्ट करती है, होमिंग उसे गेस ही नहीं कर पाता। बस एक ही लास्ट चांस बचा है। अगर इस चांस में होमिंग गेस कर ले तो शिवन को विनिंग गिफ्ट मिलेगा। अब डमशराज में उसे बैंड एक्ट करके दिखाना है। तो शिवन एक्ट करती है और होमिंग तुरंत पहचान लेता है। दोनों एक दूसरे को शौक में देखते रहते हैं और इसी पल पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।